किस राह में केएमसी अब गामजन इंशाअल्लाह होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसीम अख्तर साहब का जो आखिरी साल था बहैसियत मेयर कराची, उस पूरे साल में यानी कि 12 माह में 365 रोज़ में जो टोटल आमदनी केएमसी की थी अपने रेवेन्यू से, अपनी सोर्सेज से, वो थी तकरीबन 1.2 अरब रुपए। पूरे साल में 1.2 अरब रुपए यानी हर महीने 100 मिलियन की आमदनी केएमसी करती थी वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे। साल 2023 की जब बात करते हैं तो मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा वो है जो हमसे पहले था यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और दूसरा हिस्सा 17 जून को मैंने हल्फ लिया था, 19 जून को मैंने हल्फ लिया था। 19 जून से लेकर 30 नवंबर तक के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि मैं मवाजना दे सकूं कि केएमसी का पोटेंशियल हमेशा से क्या था और हम क्या कर सकते हैं केएमसी के मामलात को बेहतर बनाने के लिए। पहले 6 माह में मैंने आपको बताया वसीम अख्तर साहब के दौर में पूरे साल में 1.2 अरब रुपए इकट्ठा किए केएमसी ने अपने टैक्सेशन के आमदनी के ज़राए से। साल 2023 के पहले 6 माह में हमारे आने से पहले कुल आमदनी हुई हमारी 580 मिलियन रुपए की। 580 मिलियन की 6 माह में आमदनी हुई हमारी 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। और अगले 5 माह में जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया है केएमसी में, इन 5 माह में यानी कि 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक जो कुल आमदनी केएमसी की हुई है तकरीबन कोई 1 अरब रुपए। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दूँ तो 980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में पर मंथ अगर आप एवरेज निकालते हैं तो 1 महीने की एवरेज आ रही थी 100 मिलियन। हमने डबल कर दिया है उसको, 200 मिलियन हमारी एवरेज आ रही है। 5 माह के छोटे से अरसे में हमने 1 अरब रुपए अपनी आमदनी की है। और मैं बताना चाहूँगा ये साल का इब्तिदा है। असल आपकी रेवेन्यू जो होता है, टैक्सेशन जो होती है, वो साल के आखिर में मज़ीद बेहतर होती है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगले 6 माह में इन नंबर्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, अपने टैक्सेशन के निज़ाम को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाएंगे, मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एक एक पाई जो केएमसी इकट्ठा करेगी उसका फ़ैसला केएमसी की सिटी काउंसिल करेगी, उसके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे और वो पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए और कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह ख़र्च किया जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि साल का आखिर है। आप बताएं कि जो लोग कहते थे इख्तियारात नहीं हैं, जो लोग कहते थे काम इस शहर में नहीं हो सकता, ये उनके लिए जवाब है कि आपके दौर में क्या आमदनी थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतज़ामिया क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूँ दूसरी इशू के ऊपर, और वो इशू है कराची तारीख़ी शहर है। इस शहर में जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, जो केएमसी की बिल्डिंग है, वो 1932 में तामीर की गई। फ्रेयर हॉल 1863 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और 1865 में उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कराची शहर में मेयर वेदर टावर हो, कराची शहर में हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, सिंध असेंबली की बिल्डिंग हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1886 की बिल्डिंग हो, हमारे पास तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीख़ी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफ़रत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि इस शहर का क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कराची है, कुराची है, कोलाची है,
इस शहर की क्या तारीख़ है, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है। बल्दिया उज़्मा कराची ने फ़ैसला किया है कि हम उनके लिए इस तारीख़ी विरसे के ऊपर अब काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हालिया इजलास जो बल्दिया उज़्मा कराची का मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में सिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के क़याम की मंजूरी दी। यानी कि पाकिस्तान में अजायब घर के लिए, म्यूज़ियम्स के लिए हैं, लेकिन किसी बल्दियाती हुकूमत का, कोई मेट्रोपॉलिटन हुकूमत का, बल्दियाती निज़ाम का कोई म्यूज़ियम नहीं है। तो हम ने उस करारदाद के ज़रिए फ़ैसला किया कि इस 1886 की तारीख